नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। जी बच्चों, जैसा कि मैं बारंबार कहता हूँ, प्रेपोजिशन प्रैक्टिस की चीज़ है। तो आइए 20 वाक्यों के साथ फिर से प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों, पहला वाक्य है द वर्ल्ड रेस्ट्स खाली स्थान होप, यानी दुनिया विश्वास पे टिकी है, दुनिया उम्मीद पे कायम है। तो बच्चों, जब भी रेस्ट्स आए ना तो आप ऑन करें। द वर्ल्ड रेस्ट्स ऑन होप, मतलब दुनिया विश्वास पे कायम है, दुनिया उम्मीद पे कायम है। तो रेस्ट्स ऑन होप का मतलब होता है उम्मीद पे कायम होना। तो नंबर 1 में हमने ऑन भरा, आप भी भरेंगे बच्चों। लेकिन जो वाक्य नंबर 2 और 3 है ना, इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। 2 और 3 कहता है ओपन योर बुक। ओपन योर बुक खाली स्थान पेज 50, यानी अपने बुक को, अपनी पुस्तक को 50 नंबर पेज पर खोलो। तो जब भी पुस्तक खोलने की बात हो ना बच्चों, जब पुस्तक को ओपन करने की बात हो 1 नंबर पेज पे, 2 नंबर पेज पे, 50 नंबर पेज पे, तो आप सिर्फ ऐड करेंगे। जी, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 50, अपनी पुस्तक को 50 नंबर पेज पर खोलो। यानी जब भी आपसे कहा जाए ना कि 100 नंबर पेज खोलो, है ना, 70 नंबर पेज खोलो, 8 नंबर पेज खोलो, तो ऐड करेंगे। जी, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 8, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 10। लेकिन 3 पे देखिए, लेकिन जैसे ही बच्चों आपको ये कहना हो कि आप पेज नंबर 50 पर यह नियम देखिए, या पेज नंबर 20 में यह उदाहरण है, या अखबार के पेज नंबर 10 पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी छपी है, तो पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 50 पर, तो इस स्थिति में आप ऑन करेंगे। जी बच्चों, नंबर 3 कहता है यू कैन सी हिज कॉमेंट्स ऑन पेज 50, यानी पेज संख्या 50 पे आप उनकी टिप्पणी देख सकते हैं। तो पेज पर ऑन होगा बच्चों, लेकिन 50 नंबर पेज ओपन कीजिए तो वहाँ पे ऐड होगा। नंबर 4 कहता है सी इज टॉकिंग खाली स्थान हर फादर, वह अपने पिताजी से बात कर रही है। तो जब भी आप भी किसी से बात करो ना बच्चों, तो टॉक और स्पीक के बाद टू करते हैं। जी, सी इज टॉकिंग टू हर फादर, वह अपने पिताजी से बात कर रही है। आई एम टॉकिंग टू माई मॉम, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। द स्टूडेंट इज टॉकिंग टू हिज टीचर, विद्यार्थी अपने शिक्षक से बात कर रहा है। तो जब भी आप भी टॉक करो, स्पीक करो, तो टू का प्रयोग करो। लेकिन नंबर 5 देखने वाली चीज़ है बच्चों। नंबर 5 कहता है कि सी इज टॉकिंग टू हर फादर, वो अपने पिताजी से बात कर रही है। किस पर बात कर रही है? फ़ोन पर बात कर रही है। तो बच्चों ऐट होगा नहीं, टू होगा नहीं, ऑन होगा। ओवर भी हो सकता है बच्चों। सी इज टॉकिंग टू हर फादर ऑन द फोन, वह अपने पिताजी से फ़ोन पर बात कर रही है। आप भी किसी व्यक्ति से फ़ोन पर, मोबाइल पर बात करते हैं ना, तो ऑन द फोन कीजिए, ऑन मोबाइल कीजिए, ठीक है। तो सी इज टॉकिंग टू हर फादर ऑन द फोन, वह अपने पिताजी से फ़ोन पर बात कर रही है। लेकिन 6 नंबर देखिए, सी इज टॉकिंग, यहाँ भी वह बात कर रही है एक्सीडेंट, दुर्घटना के बारे में बात कर रही है। तो एट होगा नहीं, इन होगा नहीं, यहाँ पे आप अबाउट करेंगे। जी, नंबर 6 में सी इज टॉकिंग अबाउट द एक्सीडेंट, वह दुर्घटना के बारे में बात कर रही है। बच्चों, आप भी किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो टू करो, फ़ोन पर बात कर रहे हो तो ऑन करो, और किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो अबाउट करो, जैसा कि मैंने 6 में किया है। नंबर 7 देखिए, प्लीज़ टेक खाली स्थान योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, मंदिर में प्रवेश से पहले, मस्जिद में प्रवेश से पहले, किसी भी धार्मिक स्थली में प्रवेश से पहले अपने जूते क्या कर दो? खोल दो। जूते क्या कर दो? उतार दो। तो जूते उतार देना का टेक ऑफ, ओ डबल एफ होता है, इसलिए नंबर 7 में बी भरेंगे, ओ डबल एफ ऑफ, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब कपड़े उतार देना, जूते उतार देना, टोपी उतार देना। तो प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, मंदिर में प्रवेश से पहले अपने जूते उतार दो। टेक के बाद ऑफ, और स्पेलिंग होगी ओ डबल एफ। नंबर 8 कहता है कि दिस वुमन इज़ प्राउड खाली स्थान हर वेल्थ, यानी इस महिला को अपनी संपत्ति पे गर्व है, अहंकार है। तो जब भी प्राउड दिखे ऑफ करें। जी बच्चों, दिस वुमन इज प्राउड, दिस वुमन इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ, यानी इस महिला को अपनी संपत्ति पे गर्व है। तो प्राउड के बाद आपने क्या भरा? ऑफ भरा। लेकिन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दिस वुमन टेक्स प्राइड, यानी यह महिला जो है ना, दिस वुमन टेक्स प्राइड खाली स्थान हर ब्यूटी। अगर जब बच्चों प्राइड के पहले टेक आ जाए ना तो इन लगता है। जी बच्चों,
जब प्राइड के पहले टेक आ जाए ना तो इन लगता है, तो दिस वुमन टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, यानी यह जो महिला है ना अपने सौंदर्य पे इनको गर्व होता है, तो दिस वुमन टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। बच्चों प्राउड के बाद ऑफ होता है, लेकिन टेक प्राइड के बाद इन होता है, तो नंबर 9 में इन भर दिया। 10 नंबर देखिए, आई एम ट्रू खाली स्थान माई वर्ड, यानी मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। तो जब भी इस प्रकार का वाक्य हो तो ट्रू के बाद टू करेंगे, आई एम ट्रू टू माई वर्ड, मैं अपनी जुबान का पक्का व्यक्ति हूँ, है ना। तो जब भी ट्रू हो तो आप टू करेंगे। नंबर 11 कहता है द ट्रेन इज रनिंग, यानी गाड़ी रेलगाड़ी चल रही है। इन टाइम नहीं भरें, बिहाइंड टाइम, समय से पीछे। इन नहीं होगा, ऑन, अगर ऑन होता ना बच्चों तो ऑन को सही मान लेते, ऑन टाइम सही है, लेकिन आप इन टाइम नहीं करेंगे, बिहाइंड टाइम करें, यानी गाड़ी देर से चल रही है। नंबर 12 कहता है कि ए गर्ल ग्रोज खाली स्थान मोर क्विकली देन ए बॉय, यानी एक लड़की जो होती है ना एक लड़के से जल्दी सयानी हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रोज के बाद आप अप भरेंगे जी, ग्रो अप, सयाना होना, बड़ा होना, फलना फूलना, है ना। तो ए गर्ल ग्रोज अप, एक लड़की सयानी हो जाती है, मोर क्विकली देन ए बॉय, एक लड़के की अपेक्षा एक लड़की जल्दी सयानी हो जाती है। तो सयाना होना, सयानी होना का ग्रो अप होता है, इसलिए 12 में हमने बी भर दिया अप। 13 देखिए, आई गेट बिफोर सनराइज डेली, मैं सूर्य के उगने से पहले रोज जग जाता हूं। तो जग जाना, गेट अप, ये सब बच्चों फ्रेजल वर्ब है। जैसे 12 नंबर में ग्रो अप हुआ तो 13 नंबर में गेट अप, गेट अप का मतलब जगना या उठना होता है। तो आई गेट अप बिफोर सनराइज डेली, मैं सूर्य के उठने से पहले ही, जगने से पहले ही रोज जग जाता हूं, तो ये गेट अप होगा। अब 14 में देखिए, वाई कांट यू गिव खालिस्तान स्मोकिंग, अरे तुम धूम्रपान, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना क्यों नहीं छोड़ सकते। तो छोड़ देना का गिव अप होता है जी बच्चों, छोड़ देना का गिव अप होता है। तो गिव अप का मतलब छोड़ देना या त्याग देना होता है। तो 14 नंबर में बी भर दिया हमने अप। अब 15 देखिए बच्चों, 15 कहता है ही लेफ्ट द रूम, उसने रूम छोड़ दिया एट वंस, तुरंत, एट वंस, ये इडियोमेटिक यूज है बच्चों। 15 नंबर में ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरा छोड़ दिया, वह कमरा से चला गया। एट वंस मतलब तुरंत, जब भी वंस आए ना तो एट करिए, एट वंस का मतलब होता है तत्क्षण, तुरंत, इमीडिएटली जिसको बोलते हैं। 16 कहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, द टीचर वाज पॉपुलर खाली स्थान हिज स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक जो है ना अपने छात्रों में बड़े लोकप्रिय हैं। इन भूल करके भी नहीं करेंगे बच्चों, सिर पर सिर्फ विथ करेंगे, एमोंग भी नहीं करेंगे, बिटवीन भी नहीं करेंगे, सिर पर सिर्फ विथ करेंगे। पॉपुलर के बाद सिर्फ और सिर्फ विथ करते हैं। द टीचर वाज पॉपुलर विथ हिज स्टूडेंट, शिक्षक अपने छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे। 17 कहता है माई सन इज़ वीक खाली स्थान मैथ्स, बच्चों अगर कोई व्यक्ति किसी विषय में, किसी भाषा में, खेल कूद में कमज़ोर है ना, वीक है, तो इन कीजिए, माई सन इज वीक इन मैथ्स, मेरा बेटा जो है ना गणित में कमज़ोर है। आप भी बच्चों अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, फिजिक्स में कमज़ोर हैं, सोशियोलॉजी में कमज़ोर है, साइकोलॉजी में कमज़ोर हैं, यानी किसी चीज़ में आप कमज़ोर हैं ना तो वीक के बाद इन करें। लेकिन 18 देखिए, योर डॉटर इज़ बैड, लेकिन यदि आप किसी विषय में, खेल कूद में गुड हैं या बैड हैं तो ऐड करेंगे जी बच्चों। यदि आप किसी विषय में, पढ़ाई में, विषय में, खाना पकाने में, खेल कूद में गुड या बैड, अच्छे हैं या बुरे हैं तो ऐड करें। तो 18 नंबर में हमने ऐड कर दिया। अब 19 नंबर देखते हैं बच्चों। 19 कहता है देयर इज़ नो अल्टरनेटिव खाली स्थान दिस रूल, इस नियम का कोई विकल्प नहीं है भाई। तो जब भी अल्टरनेटिव आए ना तो टू करते हैं, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दिस रूल। अल्टरनेटिव के बाद हमेशा बच्चों टू करें, ऑप्शन में क्षमा करेंगे, नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस रूल, इस नियम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो जब भी अल्टरनेटिव आए टू करेंगे। और नंबर 20 कहता है ही स्लेप्ट लेट खाली स्थान द डे, यहाँ पे इनटू भरें, ही स्लेप्ट लेट इनटू द डे, वह दिन में देर तक सोया। आप भी बच्चों दिन में यदि देर तक सोते हैं ना तो स्लीप इनटू करेंगे। ही स्लेप्ट लेट इनटू द डे, वह दिन में देर तक सोया। तो ये 20 वाक्य थे बच्चों, ये 20 वाक्य थे। हम उम्मीद करते हैं कि इन वाक्यों को, आज की वीडियो को ध्यान से सुनेंगे ताकि इन वाक्यों में प्रेपोजिशन किस प्रकार से भरा गया यह आपके समझ में आ जाए। बच्चों अगर बात पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव भी दें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।